नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल स्वागत करते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत शानदार जानदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। लगभग 25,000 के आसपास कह सकते हैं वैकेंसी है। 24,369 वैकेंसी है और उसके लिए फॉर्म भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे। आप बहुत ही सावधानी से प्रेफरेंस चुन लीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपसे बोला था कि आज से क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आज से क्लासेस मैं चालू कर रहा हूँ। आप लोगों की प्रतिक्रिया की जरूरत है। आप बताइएगा कि इन सब चीज़ों को किस डायरेक्शन में लेके चला जाए। आप लोग सबसे पहला काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आइडिया लग सके कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 60 दिन का मोटी माटा समय है, जो आप कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जनवरी में ही एग्जाम है, बहुत जल्दी ये एग्जाम हो रहा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग पूरे चीज़ों को कवर करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन कहाँ से आता है, और जो क्लास रहने वाला है आपको क्लास में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा उस पर भी हम लोग पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, आपका जो जीके का सेक्शन है, जीके की क्लास अलग चलेगी, रीजनिंग की अलग, मैथ की अलग, और हिंदी इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हिंदी में पढ़ाऊंगा। एक दो टीचर से मेरी बात भी हुई है जो बहुत जल्द आपको वो भी चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जीके जो जीएस वाला सेक्शन है। और दोस्तों आपको पता है कि जो जीएस वाला सेक्शन है वो कितने नंबर का है? वो दोस्तों 40 नंबर का है। दोस्तों जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं, वो मैक्सिमम मार्क नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर आपको सही स्ट्रेटजी पता हो, अगर आपको ये आइडिया हो कि कहां कहां किस किस सेक्शन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, अगर आप इनको कवर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको ये भी देख के चलना साथ साथ कि हमारे पास समय भी नहीं है, दोनों चीज को साथ साथ देख चलें तो एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो हम निश्चित तौर पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जीएस के सेक्शन में। आइए देखते हैं कि कहां कहां से प्रश्न पूछता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगर फॉर्म फिल करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, या फिर दोस्तों कम से कम एक लाइक आप दबा दीजिएगा। उससे ही मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को क्लासेस की जरूरत है। आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे दोस्तों। नाइट वाली क्लास में आपको जीएस की क्लास मिलेगी, मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास, दोपहर में आपको मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, हिंदी वाले से शिफ्ट करवा दूंगा, एक टीचर हमसे मैंने बात की, बहुत जल्द आपको वही क्लास मिल जाएगी। और ये क्लास ये सारा कुछ मैं कवर कराऊंगा। ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। इसी टाइम पे मैं खुद कवर कराऊंगा और सारी चीजें आपके दिमाग में छपवाऊंगा, इतना पूरा प्रयास रहेगा। देखिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 6 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। इसमें एक दो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बताऊंगा क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स, बहुत ही दिमाग लगा के सोच विचार के, और PYQS, क्योंकि इसके पहले आपका लास्ट महीने 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ डेटा बनाया है कि कहां से एसएससी जीडी में प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर्स देखिए 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछता है, और स्पोर्ट में सारे प्रश्न आ जाते हैं। आप क्रिकेट से कह लीजिए, हॉकी से कह लीजिए, टेनिस से कह लीजिए, ग्रैंड स्लैम, सब कुछ आपका स्पोर्ट में आता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% दोस्तों आपका स्पोर्ट से रहता ही रहता है। पूरा कवर होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये इसी क्लास में, इस क्लास का ये एक तरीके से कह लीजिए डेमो है। मतलब आपको पूरा एनालिसिस में बता रहा हूं कि सिलेबस क्या है और किसके अकॉर्डिंग क्लास में आपको क्या मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। दूसरा दोस्तों है आपका बुक एंड ऑथर। ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब यही सेम चीज जीके में भी होता है। मान लीजिए इसमें 6 सेक्शन है तो एक सेक्शन हम इसमें और 7 भी जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बुक एंड ऑथर जैसे एक नई, जैसे दोस्तों चेतन भगत की बुक है, मैक्सिमम टाइम चेतन भगत की जो नई बुक आते हैं वो पूछता है, कभी कभी पुराना भी पूछता है, जैसे 5.7 3 इडियट्स जिस पे बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो ओल्ड बुक है वो जीके में चला जाएगा, लेकिन जो नई वन अरेंज मर्डर जैसे नया उनका बुक है तो ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो करंट अफेयर जीके दोनों में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बनता है। इसको मैं पूरा कवर कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पर्टिकुलर क्लास में। तीसरा दोस्तों आता है आपका अपॉइंटमेंट। इससे देखिए 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है। अपॉइंटमेंट क्या है? कोई कहीं पे नया अपॉइंट हुआ, जैसे हमारे भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, किसी राज्य में कोई सीएम बदला है, कोई अच्छे खासे जैसे सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के चीफ बने हैं ना, तो आईटीबीपी के हैं, एसएसबी के हैं, बीएसएफ के हैं, जिसमें आप लोग को जाने का सपना है, सीआईएसएफ का है। ये सारी चीजों का कि जो बदले जाते हैं, मान लीजिए कोई विदेश में एम्बेसडर भी चेंज हुआ, वो अपॉइंटमेंट में आता है और वो 1 से 2 नंबर का आता है। ये भी पूरा मैं खत्म कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद देखिए डांस एंड फेस्टिवल, सारे आपको स्टेट के डांस एंड फेस्टिवल जबान पे रट जाएंगे। बहुत सारे इस पे ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अवार्ड एंड ऑनर से देखिए आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए घुमा फिरा के मैंने यहाँ पे लिखा है 5 से 6, लेकिन ये मान के चलिए 8 नंबर के आसपास आपका करंट अफेयर्स का वेटेज रहेगा 20 क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? आपके पास 20 ही क्वेश्चन है, इसी में सारा बनाना है। ठीक है, और समय भी कम है, तो सारी चीजों को
देखना पड़ेगा। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है, और ये मैं कैसे बता रहा हूं, ये जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया था उसको, तो आप देख सकते हैं मैंने उसका रिव्यू भी कराया हुआ है, चैनल पे भी देख सकते हैं ओल्ड वीडियोस में, तो उससे आइडिया लगेगा कि ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम हो उसमें एक दो क्वेश्चन आर्टिकल से, संविधान के बनने से, प्रस्तावना से लेकर प्रश्न पूछता है। तो उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में एक तो आपकी प्राचीन हिस्ट्री, लड़ाइयां, महात्मा गांधी के काल से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत सारे आंदोलन कराए, उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक कौन कौन से आंदोलन थे वो भी आपकी हिस्ट्री में पूछेगा, ये भी कवर होगा आपका। चौथा दोस्तों ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी से देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका इंडियन ज्योग्राफी से बनता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनता है, एक आपका सौरमंडल से भी प्रश्न बनता है। तो हम पूरे विश्व को लेकर चलेंगे, भारत को लेकर चलेंगे। मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पे ही, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं। तो फिर से एक बार मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि जो मैंने नेक्स्ट ये सेगमेंट रखा है इसमें क्या है बताऊंगा, अभी ध्यान से देखिएगा। तो ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स से देखिए एक आग देखिए क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 40 में 40 लिखा हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चन गलत सबका होता है, और कुछ ऐसे प्रश्न 1-2 मिलेंगे जिनको आपको स्किप कर देना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ने चलेंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। उसके चक्कर में आपको मैथ और रीजनिंग में अपना समय देना है, तो कभी ऐसा मैटर फंसता है तो छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए। 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आता है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे क्लास के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी वही है, संविधान वाला हो गया, और सातवां मैंने यहाँ पे जो इधर का सेक्शन रखा था लेके कि कभी कभी बुक एंड ऑथर, जैसे गुरुदेव जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी गीतांजलि पुराना है, पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, कूली से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जो ओल्ड बुक एंड ऑथर भी पूछता है। अब देखिए अवार्ड एंड ऑनर, इस अवार्ड में सारे खेल रत्न अवार्ड, खेल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, सारे अवार्ड इसमें आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं ये क्लास के अंदर रहने वाला, ठीक है। एक सेगमेंट ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेगा। अब आते हैं दोस्तों कि क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए क्लास में सारा कुछ कवर कराया जाएगा जो मैंने बताया। कैसे कवर होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं और कितने लोग क्लासेस अटेंड करने वाले हैं। तो ये दोनों काम कीजिएगा दोस्तों। 1 साल के करंट अफेयर्स में आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, जनवरी से लेके पूरे अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर भी खत्म हो गया है। पूरे करंट अफेयर्स में बताऊंगा, लगभग दोस्तों 1500-1600 करंट अफेयर्स के आसपास बनेंगे, क्योंकि डेटा मेरे पास रेडी है, मैं लगातार पढ़ा भी रहा हूं, तो ये आपको पूरा हो जाएगा। इसी में दोस्तों मैंने यहाँ पे तीसरा सेक्शन जो रखा है टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा। जैसे अपॉइंटमेंट है, कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं सब बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डे, कितने इंपॉर्टेंट डे एंड थीम है सब बता दूंगा। कोई फेस्टिवल है, ओकेजन कोई पड़ा है, कितने हुए हैं वो भी बता दूंगा। रिसेंट में किसी का डेथ हुआ है वो भी बता दूंगा। तो जो नई चीजें हैं करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। यहीं पे देखिए मैंने यहाँ पे जीके का भी लिखा हुआ है भाई, जीके के भी टॉपिक, नदियां, झीलें, वन प्रपात कह लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिए, फेस्टिवल कह लीजिए, इसको भी तो टॉपिक वाइज पढ़ा जा सकता है। तो ये भी दोस्तों मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। अब सबसे बड़ा बात दोस्तों, इतने चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस एग्जाम को निकालने में कोई रोक नहीं सकता। ये जो सेक्शन है जीएस का, आप इसमें मैक्सिमम नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपने इस 4 पोर्शन को कवर कर लिया तो पहला काम करंट अफेयर्स, दूसरा काम पीवाईक्यूएस। पीवाईक्यूएस क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा सब कहता है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो है क्या ये भाई, क्यों इतना लोग बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आपको आइडिया लगता है कि एग्जामिनर कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पिक करके हमको दे रहा है। जैसे मैं फेस्टिवल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले साल पूछा था। मैं डांस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल पूछा था। तो क्या जो पिछले साल पूछा था वो इस साल आ सकता है? चलिए इस बात की हम पॉसिबिलिटी रखते हैं मात्र 10%। अगर हम 10% भी पॉसिबिलिटी रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2-3 नंबर आएगा। बाकी साथ साथ अगर 2-3 नंबर भी हमको पीवाईक्यूएस, मैं 10%, ये 50% से ज्यादा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब एकदम कम करके चल रहा हूं, तभी भी आप 2 नंबर ले लिए ना। इसके अलावा सब कुछ मिलेगा, लेकिन पीवाईक्यूएस से हमको आइडिया मिल गया। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको फेस्टिवल डांस पढ़ा दिया, राज्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वहां का फूल कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है, एरिया कितना है उसका, टोटल एरिया, पॉपुलेशन कितनी है, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार हम पीवाईक्यूएस पढ़ लेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या हमसे पूछ रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा, चौथा दोस्तों, जब ये तीनों कवर हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स कवर हो गया, आपका पीवाईज कवर हो गया और आपका टॉपिक वाइज कवर हो गया, जीके कवर हो गया, तब हम लोग चालू करेंगे प्रैक्टिस पेपर।
तो प्रैक्टिस सेशन से हम लोग पूरा विधिवत कवर कर लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती दोस्तों। मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपके पास जो समय है दोस्तों वो है आपका ओनली 60 डेज। और दोस्तों आपको कौन कौन सा महीना है, एक है आपका नवंबर, एक है आपका दिसंबर। इसमें हो गए आपके 30 दिन, इसमें हो गए आपके 31 दिन। बस यही टाइम दोस्तों बचा है आपके लिए। इसी टाइम में आपको इसको पूरा कवर करना है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं लगातार अगर लग गया हूं, मैं भी पीछे पड़ गया हूं, कुछ भी करके आपको कवर कराना, ठीक है। तो अभी जो शाम वाली क्लास है ये देखिए, आज जीके का ये फर्स्ट क्लास था। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। कल से जाहिर सी बात है इसी बेस पे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताए हैं, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और विथ डिटेल। मैं आपको डिटेल इतनी चीजें बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे बेनिफिट हुआ, क्या आपको इससे याद हुआ, तो आपको याद कराने की भी जिम्मेदारी रहने वाली है, ठीक है। तो एकदम तैयार हो जाइएगा इसके लिए। और जो रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग और मैथ ये आपको मॉर्निंग में और एक आपको दोपहर मिल जाएगी। कल से आपको इसकी टाइमिंग भी मिल जाएगी। तो लगातार सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। रह गई हिंदी की क्लास, तो हिंदी की क्लास के लिए मैंने बात किया है, बहुत जल्द आपको भी मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ऑलमोस्ट। तो ये सारे टॉपिक थे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने लाया, यही सारे प्रश्न पूछते हैं और थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। निश्चित तौर दोस्तों आपकी वैकेंसी जो है इसमें आपका एक जो सीट है वो आपका रहने वाला है। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। हम एकदम अच्छे तरीके से लगे हुए हैं क्योंकि डायरेक्शन सही रहेगा, प्रिपरेशन सही रहेगा, स्ट्रेटजी सही रहेगी, तो हम लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई 100% करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं।